हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओपनिंग एंट्री की आपको पोस्टिंग सिखानी है। तो ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग कैसे होगी, जैसे ही आपकी बुक की इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, तो इस इलस्ट्रेशन नंबर 15 में सबसे पहले देखो आपको लिखा हुआ है द फॉलोइंग वर द बैलेंसेज इन द लेजर ऑफ गोयल ट्रेडर्स। ठीक है, वर द बैलेंसेज इन द लेजर ऑफ, बैलेंसेज मतलब ये बैलेंस पहले ही निकाले हुए हैं, मतलब ये कैश अकाउंट फर्नीचर अकाउंट प्रॉपर पहले बन चुका है और ये उसके बैलेंस निकले हैं। मतलब डेबिट साइड बड़ी या क्रेडिट साइड बड़ी तो छोटी साइड पर बैलेंस डाल के बैलेंस निकालते हैं ना, तो ये बैलेंस निकले हैं। ठीक, तो ये बैलेंस निकले हुए हैं पिछले साल के। ठीक है, और ये अप्रैल 1 को ओपनिंग एंट्री में आपने इन पिछले साल के बैलेंसेस को दोबारा ले आना है। बिजनेस बंद थोड़ी हो गया, वो सारे बैलेंस तो एज इट इज चलेंगे। पहले आप पेपर में ओपनिंग एंट्री पास कर लोगे, फिर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ। पहली अप्रैल 1 आपने ओपनिंग एंट्री पास कर दी, फिर अप्रैल 2 से आपने बाकी एंट्रीज पास करनी शुरू कर देनी है। जैसे अप्रैल 2 है परचेज गुड्स फ्रॉम ममता। ठीक है, अपनी बुक पर साथ साथ देखते जाना। तो परचेज गुड्स फ्रॉम ममता, परचेजेस टू ममता। अगली एंट्री है सोल्ड गुड्स टू प्रमोद, तो प्रमोद टू सेल। इस तरह करके आपने सारी अप्रैल 30 तक सारी एंट्रीज पास कर ली। तो वो सारी एंट्रीज पास करने के बाद जब जर्नल बन गई, अब आपने लेजर बनानी है। ठीक है, तो लेजर में आपने सबसे पहले क्या करना है कि जितने आपके अकाउंट्स हैं जो कि ओपनिंग एंट्री में है, ठीक, अब हम गिनते हैं कि हमारे ओपनिंग एंट्री में कितने अकाउंट्स हैं। 1 2 3 4, कैश फर्नीचर प्रमोद सुबोध 4 एसेट्स, और सैलरी आउटस्टैंडिंग सन्नी लोन ममता और कैपिटल 4 लायबिलिटीज, 8 अकाउंट है। तो जैसे ही एक एंट्री होती है, हम देखते हैं ना उस एक एंट्री में कितने अकाउंट्स हैं, हम उतने अकाउंट लेजर में खोलते हैं। पहली एंट्री देखते हैं, फिर दूसरी एंट्री देखते हैं। तो पहले पहली एंट्री देखी, इस एंट्री में 8 अकाउंट्स हैं। आपने पहली एंट्री में जितने अकाउंट्स हैं उतने अकाउंट्स पहले लेजर में ओपन कर लेने हैं। देखो लेजर में पहला अकाउंट कैश अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक, फर्नीचर ओपन कर लिया। तो 4 एसेट्स अकाउंट थे, कैश फर्नीचर प्रमोद सुबोध। 4 लायबिलिटीज अकाउंट थे, सैलरी आउटस्टैंडिंग सन्नी लोन ममता कैपिटल। ये 8 अकाउंट हमने ओपन कर लिए। अब ये 8 अकाउंट ओपन करने के बाद जो भी डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट वगैरह लिखना है वो सारा आपने लिख लेना है, डेबिट क्रेडिट लिख लेना है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, जर्नल में अप्रैल 1 को कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 30,000 से। ठीक, डेबिट हो रहा है 30,000 से। ठीक है, अब लेजर देखो, लेजर में भी आपने अब क्या करना है कि लेजर में भी आपका जो कैश अकाउंट है, अब ये लेजर अकाउंट है कैश अकाउंट, तो आपने क्या करना है कि लेजर में भी कैश अकाउंट डेबिट होगा 30,000 से। पर लिखेंगे क्या, वो जो रूल बाकी एंट्रीज पर चलता था ना कि अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो तुमने उसमें लिखना है, तो जो कैश अकाउंट के ऑपोजिट में जितने नाम है वो सारे लिख दो। ये रूल ओपनिंग एंट्री पर अप्लाई नहीं होता। आपने क्या करना है, बस ओपनिंग एंट्री, अगर ये बैलेंसेज है, देखो सब में क्या लिखा था कि ये बैलेंसेज है, इसका मतलब एक दिन पहले, ये अप्रैल 1 के बैलेंस है ना, अगर ये अप्रैल 1 के बैलेंस है तो अप्रैल 1 तो ओपनिंग डेट है। तो हम क्या करते हैं, बैलेंस को अप्रैल 1 को 31 मार्च को पिछले महीने बैलेंस निकाला होगा, तो पक्का ये सारे बैलेंस कैरी डाउन बन के निकले होंगे। मैं दोबारा बोल रही हूं, ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर ये बैलेंस अप्रैल 1 के हैं, महीने के पहले दिन के हैं, मतलब एक दिन पहले 31 मार्च को ये सारे बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बन के निकले होंगे ना, ये सारे बैलेंस कैरी डाउन करके निकले होंगे। डेबिट क्रेडिट में से जो साइड छोटी होगी वहां पर निकले होंगे, और फिर अगले दिन अप्रैल 1 को इनको बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखा जाएगा ना, इनको बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखा जाएगा। ठीक, जैसे ये देखो, ये मैंने सम आपको करवाया था ना, ठीक, तो इस सम में क्या करवाया था मैंने आपको कि जैसे ये बैलेंस कैरी डाउन निकला और अगले दिन वो बैलेंस कैसे लिखा जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर एसेट्स है, कैश अकाउंट एसेट है, तो पक्का वो डेबिट साइड पर बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है। तो क्योंकि ये बैलेंसेज हैं और पहली तारीख को लिखे जा रहे हैं, इसका ऑटोमेटिकली मतलब है बेटा कि पिछले दिन 31 मार्च को ये बैलेंस कैरी डाउन निकले होंगे। तो पिछले साल वाला कैश अकाउंट, पिछले साल वाला फर्नीचर अकाउंट, पिछले साल वाला प्रमोद अकाउंट वगैरह आपको नहीं दिए, वो अकाउंट बना के उन्होंने बैलेंस निकाल दिए। जैसे ये बैलेंस है 45,000 निकाला था ना हमने, तो पिछले साल वाले अकाउंट बन चुके हैं, बैलेंस निकल चुके हैं।
अब अगला साल सपोज करो ये वाली डेट अप्रैल 1 है, तो यहां पर अब अप्रैल 1 को आप ओपनिंग एंट्री पास कर रहे हो, तो अप्रैल 1 को नेचुरली जो पिछले साल का बैलेंस था वो अगले दिन तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखा जाएगा ना। बस वही चीज ये है, वही चीज ये है। ठीक, तो आपने बस क्या करना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 30,000 लिख देना है। बात समझ आई? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 30,000। तो एसेट्स को हम, क्योंकि एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं, फर्नीचर खरीदो, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट फर्नीचर, है ना, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट आता है। तो उनको डेबिट साइड पर, क्योंकि ओपनिंग एंट्री में वो डेबिट हुए जो अकाउंट, उनको डेबिट साइड पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक, प्रमोद और सुबोध तक 4 एसेट्स थी, फिर 4 लायबिलिटीज थी। सैलरी आउटस्टैंडिंग देखो, डेट डाली अप्रैल 1, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सन्नी लोन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ममता बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 8 अकाउंट को या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देना है या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देना है। बस एसेट्स को डेबिट साइड पे कर देना है, जो ओपनिंग एंट्री में डेबिट हुए, जो क्रेडिट हुए उनको क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देना है। ये पहली एंट्री की पोस्टिंग हो गई। अब दूसरी एंट्री है आपकी परचेजेस टू ममता। ठीक, अब परचेजेस अकाउंट हमने अभी ओपन नहीं किया, जो 8 अकाउंट ओपन किए थे उनमें परचेजेस अकाउंट नहीं है। अब आप परचेज अकाउंट ओपन कर लो। देखो कैपिटल के बाद अगला अकाउंट कौन सा ओपन हुआ है, परचेज अकाउंट। आप परचेज अकाउंट ओपन कर लो अब। और जो ममता अकाउंट है वो तो हमने ओपन कर ही लिया है। ये देखो ममता अकाउंट तो पहले ही ओपन हो गया। अब इसकी सिंपल लेजर पोस्टिंग कर लो। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 15,000 से, आ जाओ परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 15,000 से, और उसमें लिखेंगे क्या, उसका ऑपोजिट। तो परचेजेस के ऑपोजिट में क्या था, टू ममता, तो हमने लिख दिया टू ममता। अब ममता अकाउंट जर्नल में क्रेडिट हो रहा है, तो ममता अकाउंट तो हमने पहले ही खोल लिया था ओपनिंग एंट्री के वक्त ही, तो ममता अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 15,000, और उसके ऑपोजिट में क्या था, परचेजेस, तो लिखेंगे बाय परचेजेस। ऐसे ही अगली एंट्री प्रमोद टू सेल। प्रमोद अकाउंट तो हमने ओपनिंग एंट्री के वक्त ही ओपन कर लिया था, उसको दोबारा ओपन करने की जरूरत नहीं है। पर प्रमोद टू सेल है, सेल अकाउंट तो ओपन करना पड़ेगा ना, वो तो अभी हमने खोला ही नहीं, तो अब आप एक सेल अकाउंट ओपन कर लोगे। तो प्रमोद टू सेल एंट्री है, तो प्रमोद अकाउंट की डेबिट साइड पर टू सेल आ जाएगा, और सेल अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय प्रमोद आ जाएगा। तो ऐसे करते करते आपने सारी जो एंट्रीज है, अगर किसी नए अकाउंट की जरूरत पड़े तो वो अकाउंट आपने ओपन कर लेना है। अगर पहले 8 में कोई ओपन किया हुआ तो ठीक है। अब जब सारी एंट्रीज की पोस्टिंग हो गई, अब आपने बैलेंस निकालने हैं, समझ आई? अब आपने बैलेंस निकालने हैं। जैसे ये कैश अकाउंट देखो, कैश अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल है 53,700, और क्रेडिट साइड में ये 3 एंट्रीज ही हैं। तो क्रेडिट साइड छोटी है 9900, तो 9900 बैलेंस हो गया। 53700 के नीचे डबल लाइन लगाई, इसमें से 11,000, 10,000 और 22,800 माइनस किए, तो ये माइनस करके बाकी बैलेंस आ गया 9900। दोनों साइड्स का टोटल 53700 हो गया। ठीक, तो ये बाय बैलेंस कैरी डाउन हो गया 9900। ठीक, इसको आप अगले दिन अप्रैल 1, मई 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन भी लिखोगे। कितना, 9900। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे आप कितना लिखोगे, मैं एरो लगा के लिख देती हूँ 9900। यहाँ पे आप लिखोगे 53,700 के बाद, जब तुमने डबल लाइन लगा ली ना उसके बाद। ऐसे ही फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट के इस तरफ तुम्हारे जो एंट्रीज हैं, ठीक, तुम्हारा बैलेंस ब्रॉड डाउन तो पहले ही फर्नीचर का आ गया था, ओपनिंग एंट्री में 10,000 था। फिर इस तरफ तुम्हारी 2 एंट्रीज भी आ गई। ये बैलेंस ब्रॉड डाउन तो पहले ओपनिंग एंट्री में से आया है, फिर तुमने 2 एंट्रीज भी की, अप्रैल 1 हो गई, अप्रैल 18 हो गई। अब 10,000 में से इन दोनों को माइनस किया तो ये बैलेंस आया। डबल लाइन लगाई, डबल लाइन आपने जरूर लगानी है, बुक में ना लगी हो मुझे नहीं पता, पेपर मैंने नंबर काट लेने हैं। डबल लाइन लगाई। अब आपने ये बाय बैलेंस कैरी डाउन, 10,000 में से 6,000 माइनस किया, 4,000 बैलेंस आया। इसको आपने अगले दिन, अकाउंट को लंबा करो, मई 1 को आपने टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक, आपने इस 4,000 को यहां लिखना है। बस अब अकाउंट खत्म हो गया आपका, बस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन तक चला गया, अब अकाउंट खत्म हो गया। ऐसे ही आपने सारे अकाउंट्स करने हैं कि बड़ी में से छोटी साइड माइनस करनी है। जैसे भी ये प्रमोद अकाउंट देखो,
प्रमोद अकाउंट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ओपनिंग एंट्री से ही आ गया था। फिर सेल की एंट्री हुई 47,000, डबल लाइन लगाई। फिर इधर कोई भी एंट्री नहीं है, तो यही आपका बैलेंस है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। और अगले दिन May 1 को ये 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 47,000। ऐसे ही आपने सारे अकाउंट्स का करना है। जैसे ये सेल अकाउंट देख लो फॉर एग्जांपल, एक ये बता देती हूँ, बाय प्रमोद बाय कैश 16,500। ठीक, पहले तो इसका आप बैलेंस निकालोगे 2019 अप्रैल 30 को, साल आपके सम की लास्ट एंट्री अप्रैल 30 की है। आप इसको लिखोगे पहले तो 2 बैलेंस कैरी डाउन, कितना लिखोगे 16,500। फिर आप 16,500 करके दोनों साइड्स को बराबर करोगे, बराबर कर दी। अब आप इधर क्या करोगे, May 1 को इसको लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 16,500। ऐसे ही आप इसमें भी लिखोगे, इसने इसमें भी लिखा नहीं है। पहले आप इसको लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 25,000, 25,000 25,000 बराबर होगा। ठीक, उसके बाद अगले दिन यहां पर May 1 को होगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। इस तरह आपने इस सम को पूरा करना है। ठीक है।